नमस्कार दोस्तों, बिहार जिला कोर्ट में नई भर्ती निकाली गई है जिसमें कई प्रकार की अलग अलग पद है, जैसे क्लर्क का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, परिचारिका पद है और इसमें बहुत सारे ऐसे पद है जिसमें बिना परीक्षा सीधी भर्ती आपकी होने वाली है और हर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। 10वीं पास को भी मौका है, यहाँ पर ग्रेजुएशन पास को भी मौका है। पूरी अपडेट मैं बताऊंगा और बिहार के अगर आप किसी भी ज़िले से आते हैं अपने ज़िला की भी भर्ती में चेक करने का जो प्रोसेस है बताऊंगा, क्योंकि देखिए ये जब भी भर्ती आती है ना बिहार में जिला कोर्ट में, तो जिला वाइज भर्ती आती है और कई बार देखा जाता है कि एक बार भी कई सारे जिला में भर्ती आ जाती है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं खुद से ही। उसका प्रोसेस मैं समझा दूंगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। फॉर्म को कैसे भरना है, कौन लोग भर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे अपडेट के लिए। अभी जो देख पाएंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहां पर पद के बारे में बताया गया है और कितनी भर्तियां है उसको लेकर यहाँ पर आपको जो है जानकारी बताया गया है। जिसमें देखिए सबसे पहला पद के बारे में इन्होंने बताया है कि कार्यालय सहायक, जिसे लिपिक के नाम से हम लोग जानते हैं, इसका 3 पद यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा जो रिसेप्शनिस्ट है उसे हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से भी जानेंगे, उसका 1 पद रखा गया है। कार्यालय परिचारी, जैसे हम लोग मुंसिफ या प्यून के नाम से भी जानेंगे, इसका 3 पद रखा गया है। अब देखिए किसी भी जिला में जब भी ये भर्ती आती है ना, तो जो योग्यता रखा जाता है वो सामान्य रखा जाता है। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई कार्यालय सहायक के लिए अप्लाई करता है तो कम से कम वो स्नातक पास होना चाहिए, उसको 20,000 रुपये हर महीने सैलरी मिलेगा। साथ में बुनियादी जो वर्ड प्रोसेसिंग है उसका नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर चलाने का जो नॉलेज है वो होना चाहिए। डेटा फीड करने का भी जो कौशल है होना चाहिए और उनको जो है अच्छी टाइपिंग स्पीड भी होना चाहिए, तो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर बोला गया है कि अदालतों में प्रस्तुति के लिए जो डिक्टेशन है लेने और फाइल तैयार करने की जो क्षमता है होनी चाहिए। फाइल रख रखाव और प्रोसेसिंग का जो ज्ञान है होना चाहिए। तो ये कार्यालय सहायक के लिए ये चीज़ें बताया गया कि आपके पास ये सारे नॉलेज जो है होना चाहिए। बात करें अगला भर्ती जो है ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, तो इसमें भी स्नातक पास बोले गए हैं। 19,000 रुपये आपको सैलरी इसमें मिलेंगे। फिर बोला गया है कि उत्कृष्ट मौखिक और लिखित जो संचार है कौशल आपके पास होना चाहिए। वर्ड और डाटा प्रोसेसिंग की जो क्षमता है वो आपके पास होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। दूर संचार प्रणाली जिसमें टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड, इस पर जो है काम करना आपको आना चाहिए। अच्छी आपकी टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। वही बात करें कार्यालय परिचारी का, तो कार्यालय परिचारी मैट्रिक पास जो कैंडिडेट हैं उनके लिए रखा गया है। 13,000 रुपये इसमें आपकी जो है सैलरी मिलेगी। इसमें भी जो है आपकी मौखिक और लिखित संचार कौशल, यानी आप जो है अच्छे से बोलना लिखना आप जानते होना चाहिए। साइकिल चलाने की आपके पास ज्ञान होनी चाहिए और क्षेत्रीय भाषा जो होता है उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और ये जो दूर संचार प्रणाली है ये सब पर भी काम करने का आपके पास अनुभव है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के पद है। इसमें कुछ सामान्य निर्देश भी दिया गया है कि आवेदक भारत का नागरिक हो, मतलब आप किसी भी जिले से हैं आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए और आप पर कोई भी जो आपराधिक मुकदमा होता है ना ये सब नहीं होना चाहिए पहले से। और बात करें उम्र को लेकर, तो बोला गया है कि आवेदक का जो उम्र है 1/8/2024 के अनुसार कम से कम वो 18 वर्ष के होने चाहिए। बात करें शैक्षणिक योग्यता को लेकर, तो मैंने बता ही दिया पोस्ट वाइज शैक्षणिक योग्यता, तो उसको देख ले। उसके साथ आपको जो भी योग्यता है उसका जो भी दस्तावेज है उसका जेरॉक्स कराकर आपको नीचे में साइन कर आपको आवेदन करना होगा और जो फॉर्म है उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट को भी अटैच करना होगा। बाकी किसी को आवेदन करना है तो बोला गया है कि आवेदक अपना आवेदन पत्र देवनागरिक लिपि में जिला विधिक सेवा प्राधिकार को संबोधित करते हुए अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्वी चंपारण मोतिहारी पिन ये दिया गया है में जो है आपको 17 जनवरी 2026 के अंदर में ही या तो आप स्वयं हाथों हाथ जाकर जमा कर सकते हैं या निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आपको भेज देना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप जमा करने जाते हैं तो सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आप जो है वहां पर जमा कर सकते हैं। अगर आवेदन की जो तिथि है समाप्त हो जाती है उसके बाद आवेदन अगर आपका आता है
तो फिर आपका जो आवेदन है स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। आवेदक इस विज्ञापन के अलग अलग पदों के लिए अगर वो अप्लाई करना चाहता है तो ये आवेदन बिल्कुल स्वीकार होंगे। तो इसके लिए आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म जो है भरकर भेजने की जरूरत होगी। फिर बोला गया है कि आवेदक पूर्व से जिला निबंधन कार्यालय, जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होंगे एवं उनके जो पंजीयन प्रमाण पत्र है उसका भी जो जिरोक्स है लगाकर नीचे में अपना साइन कर आवेदन फॉर्म के साथ आपको संलग्न जरूर करना है, मतलब भेजने की जरूरत आपको होगी। आवेदक किसी भी जो है राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। आवेदक अपने आवेदन के साथ 3 जो है अभी लेटेस्ट जो फोटो है रंगीन वो भी चिपका कर भेजेंगे और 2 फोटो जो है आपको एक्स्ट्रा भेजने की आपको ज़रूरत होगी। बाकी बोला गया है कि आवेदक अपने आवेदन के साथ एक स्वपता जो लिखित लिफाफा है वो भी आपको भेजना होगा, जिस पर निबंधित डाक का जो टिकट है चिपकाया होना चाहिए। मतलब क्या है कि एक तो बड़ा लिफाफा आप लीजिएगा ही, क्योंकि उसमें सारा फॉर्म को भरना है, डॉक्यूमेंट को भेजना है, और इसी बड़ा लिफाफा में एक छोटा लिफाफा भी डालकर भेजना है। और उस छोटा लिफाफा में क्या है ना कि आपको अपना पता जरूर लिख देना है, ये ध्यान रखिएगा। अपना पता लिख दीजिए, क्योंकि वो लोग मान लीजिए अगर आपका कुछ भी भेजे, जैसे ज्वाइनिंग लेटर हो, एडमिट कार्ड हो, तो वो चीज़ें आपको भेज सके, इसलिए आपका पता लिखा होना चाहिए। और इस पर आपको जो है डाक के माध्यम से आपको जो ये टिकट होता है ना, वो टिकट इसी पर आपको चिपका देना है और इस लिफाफा को इसमें डालकर आपको भेजने की ज़रूरत होगी। बाकी बोला गया है कि अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए और फॉर्म को डाउनलोड करना है तो इसके लिए जो मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसमें क्या है कि आपका जब भी मान लीजिए अगर इंटरव्यू हो या इसका कोई भी परीक्षा अगर आयोजित करेगी तो विभाग आपको बुलाएगी, तो इसके लिए कोई भी जो भत्ता है आपको नहीं दिया जाएगा। नोट में ये भी बताया गया है कि अभी जो है अगर आपकी इसमें चयन होती है तो अभी आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया 2 वर्षों के लिए होगा, ये ध्यान रखिएगा। संविदा कर्मी को 1 वर्ष की अवधि पूरा करने के बाद उनके कार्य प्रदर्शन संतोष पाद होने की शर्त में उन्हें पुनः 1 वर्ष और जो है विस्तार किया जाएगा। मतलब अभी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है आपका, तो पहला साल आपका काम देखेगा कि आप अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, आपका बिहेव अच्छा है या नहीं। फिर अगर आपका काम अच्छा लगता है तो फिर 1 साल बढ़ाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला भर्ती जो होता है ना, ऐसे ही बढ़ता चला जाता है, ऐसा नहीं कि निकाल दिया जाता है। तो आपकी जो जॉब है वो आगे भी चलेगी, लेकिन ये सारी चीज़ों को आपको पालन करना होगा। बाकी अगर आप किसी भी जिला से हैं अप्लाई करते हैं तो अप्लाई तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपकी जॉब की लोकेशन जो होगी पूर्वी चंपारण मोतिहारी जो है वहाँ पर जो जिला कोर्ट है वहाँ पर होगी। अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे जिला के भी कोई भर्ती है उसका भी मैं जानकारी आपको बताऊं, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। आपका जो भी जिला का नाम है आप अपना जिला का नाम लिखकर लास्ट में ई कोट लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें ईस्ट चंपारण का देखना है तो ईस्ट चंपारण लास्ट में ई कोट मैंने लगाया। यहाँ पर देखिए मोतिहारी का जो ये वेबसाइट है वो मिल गया, इसको मैंने ओपन किया। यहाँ पर नोटिस वाले में जाकर रिक्वायरमेंट पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बोला गया है कि 7 तारीख से आवेदन स्टार्ट है और ये 17 जनवरी तक आपके चलेगी। और यहीं पर आपको जो है नोटिस मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें तमाम जानकारी जो मैंने अभी आपको बताया वो आपको मिल जाएंगे। और यहीं पर जब आप नीचे आएंगे ना तो फॉर्म भी आपको मिल जाएंगे, यही फॉर्म को आपको भरकर भेजने की आपको ज़रूरत होगी। देखिए फॉर्म को कैसे भरना है, तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको एक फ़ोटो जो है चिपकाना है रंगीन और यहाँ से क्रॉस साइन आपको कर लेना है। फिर यहाँ पर आवेदक का जो नाम है आपको लिखना है और पद का नाम लिखना है कि आपको कौन से पद के लिए आपको अप्लाई करना है। हो सकता है आप कार्यालय परिचारी के लिए करते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिएगा का कार्यालय परिचारी। उसके बाद आपका जो भी नाम है हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश के बड़े अक्षरों में लिखना है, पिता का नाम लिखना है, अपना जन्म तिथि लिखना है, साथ में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपको डेट ऑफ बर्थ का जो भी साल है, जो भी महीना है, जो भी डेट है वो आपको लिखना है। इसके अलावा नियोजनालय निबंधन संख्या है जो आपके आपके ज़िला में नियोजनालय ऑफिस होता है DRCC, वहाँ से आपने जो निबंधन करवाया है वो निबंधन संख्या आप यहाँ पर डालेंगे। NCS पोर्टल पर निबंधन होता है उसका, तो अगर आपने नहीं करवाया है तो आप करवा लीजिएगा। इसका ऑनलाइन भी प्रोसेस होता है, मैंने वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा।
आपका जो भी पता है अपना पता लिखेंगे, अपना पत्राचार का पता लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, साथ में राष्ट्रीयता में भारतीय लिखेंगे और जो भी क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आपको देना है और साथ में उसका जो भी प्रमाण पत्र है फोटोकॉपी कराकर उसके नीचे में साइन कर कर आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करना है। जैसे मैट्रिक आपने किया है, किस बोर्ड से किया है, बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा, किस साल उत्तीर्ण किया है, आपका जो अंक है प्रतिशत में क्या है, जैसे मान लीजिए 65.2 है तो 65.2 लिख दीजिएगा। किस श्रेणी से पास है, फर्स्ट डिवीजन है तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा फर्स्ट। इंटर के बारे में जानकारी देंगे, ग्रेजुएशन के बारे में देंगे, तो इस प्रकार अपनी तमाम जानकारी को आपको देना है। इसमें फिर बोला गया है आपके पास अगर कोई अन्य योग्यता भी है तो उसको भी आप संलग्न कर सकते हैं, प्रमाण पत्र को दे सकते हैं कि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले कैंडिडेट है तो अपना जो प्रमाण पत्र है ना, जाति प्रमाण पत्र, वो जरूर अटैच करें। अपना जो है लिंग बताए, पुरुष है या महिला है, अगर आप दिव्यांग है तो S-No में जानकारी आपको देना है। फिर पूछता है कि क्या वर्तमान में किसी सरकारी संस्था या निगम में अगर आप कार्यरत है तो हाँ नाम में आपको जानकारी देना है। अगर हाँ है तो विभाग का नाम, किस पद पर आप काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है घोषणा करना है जिसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, अपना पता लिखना है। फिर नीचे आकर दिनांक लिखना है, किस डेट को फॉर्म भर रहे हैं, किस स्थान से फॉर्म को भर रहे हैं वो लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। तो इस फॉर्म को क्या करना है, अच्छे से भर लेना है। फिर मार्केट से एक बड़ा लिफाफा, एक छोटा लिफाफा, इस प्रकार 2 लिफाफा ले लीजिएगा। अब इस लिफाफा को लेने के बाद इसको भरना है जिसमें आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, या आप आवेदित पद का नाम आप ऊपर में जरूर लिख दीजिएगा किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर यहाँ पर एक साइड में क्या है, फ्रॉम लिखकर आपको अपना जो है जो भी प्रॉपर नाम है, अपना पता है, मोबाइल नंबर है, ये जरूर लिखिएगा। फिर 2 में कर इनका जो भी एड्रेस है, जैसा कि मैंने नोटिफिकेशन में दिखाया, ये है जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्वी चंपारण मोतिहारी, पिन कोड ये है। यही पता जो है आपको इस साइड में लिख देना है। आप चाहे तो हाथों हाथ जमा कर दीजिए या आप स्पीड पोस्ट से भी डाल दीजिएगा। तो इसको भरने के बाद अपना फॉर्म जो भरा है, जो डॉक्यूमेंट है, सबको अटैच करिए और एक छोटा वाला लिफाफा में भी आपको क्या करना है ना, अपना एड्रेस जो है लिखकर भेजना है। और साथ में जो पोस्टल टिकट है ना, डाक के माध्यम से बोलिएगा कि टिकट हमें दीजिए, जो हमारा लिफाफा अगर विभाग भेजे तो आ जाए तो अपने वो टिकट आपको देंगे। वो टिकट को चिपकाकर इस बड़े वाले लिफाफा में डालकर सारे डॉक्यूमेंट को भी आपको भेज देना है या हाथों हाथ जाकर आप जमा कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है जिस माध्यम से आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके जिला में भी भर्ती होगी तो इसी माध्यम से आप अपने जिला के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उस वेबसाइट को विजिट करिएगा, वहाँ पर जानकारी मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।